हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 12 से लेकर 18 जनवरी 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस नेक्स्ट 7 डेज। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली मैं क्लोजली कार्ड दिखा दूंगी। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 एफर्मेशन, बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। एफर्मेशन ग्रुप नंबर 1। ओके। ग्रुप नंबर 2 प्रोटेक्शन, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। ग्रुप नंबर 3 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। सोर्स। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज फरवरी में, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। अभी 14 को बीच में, इस वीक के बीच में मकर संक्रांति होगा। सूर्यदेव अपनी बेटी की राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे सूर्य के साथ शनिदेव का बनता तो नहीं है, कैप्रिकॉर्न में वो कंफर्टेबल तो नहीं होते हैं, बट काल पुरुष की कुंडली में वहाँ उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। मकर संक्रांति के दिन एक अलाइनमेंट जो हो रही है, ये बहुत सालों के बाद ये अलाइनमेंट हो रही है। इस दिन आप मैनिफेस्ट कीजिए आपकी जो भी विश है, बट प्योर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट कीजिए। इसको लिखिए किसी जगह पर, ओके, पेन एंड पेपर में। एंड खासकर कोशिश कीजिए आप येलो और ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। दूसरी है वेनस भी प्रवेश करेंगे कैप्रिकॉर्न में, वो 13 जनवरी को प्रवेश करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या चल रहा है, सूर्य एंड वेनस बहुत क्लोज डिग्री में चल रहा है। कम्बैस्ट है वेनस, बट क्लोज डिग्री में 1 to 2 डिग्री के आसपास डिग्री में चल रहा है, मतलब प्योर कम्बैशन चल रहा है वेनस का। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके अगर कोई फीमेल फ्रेंड है, फीमेल पार्टनर है, कोई रिलेशनशिप में आप हैं, तो यहाँ पर कम्बैशन की वजह से हो सकती है, क्योंकि सूर्य कम्बैस्ट कर रही है प्लैनेट को, तो ऑटोमेटिकली सूर्य गवर्न करता है वेनस को, सूर्य रूल करता है उस प्लैनेट को। ओके, कि गवर्नमेंट मतलब सूर्य गवर्नमेंट है, राजा है, तो राजा के पास अगर रहना है तो वेनस को सूर्य की बात मानना पड़ेगा। इस तरह से कम्बैशन को देखा जाता है। तब मतलब कम्बैश प्लैनेट ना अपनी रूल को बाईपास कर देता है, वो अपनी तरह से काम नहीं कर पाता है, तब सूर्य काम करवाता है। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं थोड़ी ईगो क्लैश होते हुए, थोड़ी कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है अननेसेसरली ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। ऐसा भी हो सकता है बहुत, मतलब जहाँ खर्चा नहीं करना चाहिए वहाँ खर्चा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। बाद में जाकर आपको लगा इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। सेविंग्स में कमी होना, मनी जितना आ रही है उससे कहीं ज़्यादा जा रही है, इसकी एक पॉसिबिलिटी इस टाइम में हो सकती है। बट मकर संक्रांति की जो दिन है, इस दिन में जो जिस तरह से प्लैनेटरी अलाइनमेंट है वो बहुत सालों के बाद हुई है। ओके, सो एंड मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे 16 को, कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड होगा। बट जुपिटर एंड मार्स में एक सटाष्टक योग यहाँ पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि छठा आठवां का संबंध हो जाएगा जुपिटर मंगल के बीच। तो इस जगह पर एक प्लानिटरी एक वायर के जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गुस्सा को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर मंगल अगर इस टाइप की योग बनाते हैं, आपको मन करेगा कि 2 थप्पड़ किसी को लगा दूँ, बट आप एक कर नहीं, अगर आप करते हैं तो सिचुएशन डेफिनेटली वर्स्ट होगा। तो गुस्सा पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं खर्चा पर थोड़े अंकुश लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इस वेनस कम्बैस्ट है, ऊपर से मरकरी भी है, जिसकी वजह से आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना पैसा खर्चा करना है। तो बहुत ज़्यादा पैसा चले जाने की संभावना है। अफर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1। ओके, देखिए मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि मकर संक्रांति की जो दिन है, बहुत सालों के बाद ये अलाइनमेंट आई है। इस दिन को अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कीजिए। एफर्मेशन हो या फिर मैनिफेस्टेशन हो, बेलीफ हो सकती है, जो भी आपके लिए आप कर पाए उस दिन ज़रूर कीजिए प्योर इंटेंशन के साथ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट है इल्यूशन। मैं ही बोल रही थी इतने सारे प्लैनेट कम्बैस्ट रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ईगो आ सकती है, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, वो खरीद रहा है मैं क्यों नहीं। तो इस टाइप की एक इल्यूशन में आकर चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो इस जगह पर आपको सूर्य की एनर्जी को पॉजिटिवली बल देना है। आप सूर्य नमन कर सकते हैं लगातार 41 डेज तक। आदित्य स्तोत्रम भी आप कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। कॉन्फिडेंस अच्छी है, बट इल्यूशन में आकर जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली आपको पीठ होल में गिराते हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज।
ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसा जाएगा। नेक्स्ट 7 डेज वन टाइम क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। मेडिटेशन कीजिए ग्रुप नंबर 1। स्प्रिंग सीजन मतलब ग्रोथ की सीज़न है। स्प्रिंग आपके लिए हो सकता है अपकमिंग स्प्रिंग सीज़न जो आ रही है मतलब विंटर के बाद, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर कोई शिफ्ट आपके जीवन में लेकर आए। बट देखिए यहाँ पर एवोकेनिंग की कार्ड है। मैं यही आपको बोल रही थी कि इल्यूशन की जगह पर एवोकेनिंग बहुत पॉजिटिव आई है। सबके लिए बिल्कुल नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आप जब कुछ गलत करते हैं, आप गलत राह में चल रही है, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल एंड ऑनेस्ट ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में होते हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कोई मेंटर हो, कोई टीचर हो, कोई एल्डर हो, सिबलिंग हो, कोई भी हो, एक व्यक्ति आपको बताता है कि ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पर खर्चा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये अगर कोई ऐसी व्यक्ति है, लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज एवोकेनिंग की कार्ड है, उसकी थ्रू से आपके जीवन में स्पिरिचुअल एवोकेनिंग। एंड दूसरी है यहाँ पर स्प्रिंग कार्ड आई है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। वीकेंड में जाकर जितने आप वीकेंड की तरफ जा रही हो, मुझे किसी न किसी चीज़ में आपके लिए ब्लेसिंग नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें जैसे लौट कर आ रही हैं। ओके, जैसे मान लीजिए किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, फिर से एक रिकन्सिलिएशन उस जगह पर हो सकती है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज क्या सिचुएशन है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज क्या सिचुएशन है। नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। क्या बात है ग्रुप नंबर 1, आपकी तो फैंटेसी लैंड से आप बाहर ही नहीं आ पा रही हैं। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज यहाँ पर फिर से फैंटेसी लैंड आई है। ग्रुप नंबर 1 ट्रस्ट सिचुएशन पर ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रही है, कुछ भी रिलेशनशिप हो, प्रोसेस हो, करियर वर्क फील्ड की जगह पर हो, आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। ये फूल कार्ड है टैरो में, ये फर्स्ट कार्ड होते हैं मेजर अरकाना में, जहाँ पर हम लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करते हैं किसी जगह पर, लीप ऑफ फेथ के साथ किसी जगह पर हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द ट्रस्ट कार्ड। बट यहाँ पर देखिए कार्ड है दिस इज़ फैंटेसी लैंड, मेक श्योर everyone involved is being realistic on the same page। रियलिस्टिक अप्रोच के साथ नेक्स्ट 7 डेज में आगे बढ़ना है। मुझे लग रही है मैं कर दूंगी, ऐसा नहीं है। जहाँ पर आपके पास लॉजिक है, रियलिस्टिक अप्रोच है, प्रैक्टिकल होकर आप डिसीजन लीजिए नेक्स्ट 7 डेज में। हिडन कीज पुट थिंग्स टुगेदर पीस बाय पीस टू रिवील द बिग पिक्चर। कुछ चीज़ें स्कैटर्ड है, नेक्स्ट 7 डेज में रिवलेशन है। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ बहुत बड़ी, कुछ किसी का फेस रिवेल हो सकती है, किसी का इंटेंशन, किसी का इमोशन, किसी का फीलिंग्स रिवेल हो सकती हैं। चीज़ें जुड़ता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग कार्ड भी है। बचपन में गेम खेलते थे ना, पिक्चर देख देख कर हम बनाते थे, इसको क्या बोलते थे इस गेम को, जैसे बनाना पड़ता था पिक्चर देख देख के। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जुड़ता हुआ दिखाई दे रही है, जैसे कुछ चीज़ें लॉस्ट हैं वो रीडिस्कवर्ड होना या फिर लौट कर आना। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। ग्रुप नंबर 1 career work health spirituality and love life for group number 1 next 7 days। career work health spirituality and love life for group number 1। career work health spirituality and love life। thank you। one time more spirit। okay, let's see। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ शॉर्ट्स। कोई नक्षत्र को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई प्लैनेट को समझने की कोशिश कर रहा है, बट काफ़ी स्टक एनर्जी में कोई जी रही है, जैसे किसी को कारागार में बंद रखा गया है या फिर कंक्लूशन नहीं मिल रही है। 8 ऑफ शॉर्ट जस्ट लाइक दैट, चूजिंग टू बी ब्लाइंड। ओके, जब आपको पढ़ना नहीं आते हैं प्लैनेट को, तब आपको अपनी कुंडली हर जगह पर ख़राब दिखाई देते हैं। बट कोई भी कुंडली पूरी तरह से ख़राब नहीं होता, कोई भी कुंडली पूरी तरह से अच्छा भी नहीं होता, चाहे वो मिलेनियर बिलेनियर की चार्ट ही क्यों ना हो। कुंडली कभी भी किसी के लिए परफेक्ट नहीं है। कैरियर वर्क, योर हेल्थ, योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज।
यहाँ पर सूर्य के कार्ड आ रही है, सन कार्ड आ रही है। देखिए यहाँ पर ना कुछ पार्टी फंक्शन चल रही है, जैसे गेट टुगेदर पार्टी फंक्शन हो रही है। बहुत सारा लोग आई हुई है, विजिटर्स आई हुई है या फिर मेहमान आई हुई है। देखते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर 3 ऑफ वांड्स एंड विद दिस टावर कार्ड। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर कुछ मेजर शिफ्ट और चेंज है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं जा रही है, या फिर मान लीजिए आप कुछ काम काज ऑलरेडी कर चुके हैं कैरियर वर्क फील्ड में और सडनली आपको पता चला वो गलत हो चुकी है, वो करेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वांड्स कोई लेटर लेकर आया हुआ है एंड द टावर कार्ड, समथिंग लाइक बूम, कुछ हो गया। मतलब ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में कि कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर सडन कोई नियम चेंज हुआ, आपने कुछ काम पास्ट में करा है उस चीज़ को लेकर करेक्शन करना पड़ेगा कि वो तो गलत हो चुकी है, तुमने जल्दबाजी में किया है, वो तो तुमने गलत मेल सेंड कर दिया। कुछ ना कुछ यहाँ पर करेक्शन की चीज़ होगी। शुरुआती दौर में आपको थोड़ी टावर मूवमेंट, शेकी मूवमेंट नज़र आएगा, बट चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर 9 ऑफ शॉर्ट्स, कोई जैसे हॉस्पिटल के बेड में है, राइट, दिस इज लाइक 9 ऑफ शॉर्ट्स, कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन में है जिसको नींद नहीं आ रही है, नाइट स्लीप डिसऑर्डर हो रही है। जैसे एक्चुअली 9 ऑफ शॉर्ट्स में क्या होती है, एक भय रहता है, एक कोई समवन इज़ वेरी स्कियर्ड कि फ्यूचर में क्या होगा। 9 ऑफ शॉर्ट्स एक्चुअली निद्रा की प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर को दिखा रही है, जिसमें एंग्जाइटी डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ इशू है। दूसरी है यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी विद द स्टार कार्ड। देखिए स्पिरिचुअलिटी पर मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आप डॉग को खाना खिलाइए नेक्स्ट 7 डेज़ में, स्ट्रे डॉग को खाना खिलाइए, बच्चों के लिए कुछ कीजिए, नीडी बच्चे के लिए कुछ कीजिए, ये यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। कुछ भी मतलब नीडी बच्चे को कपड़े देना हो, फूड देना हो, जो आपके लिए हो पाए, एंड डॉग को, दैट्स योर स्पिरिचुअलिटी। वही रिलीजियस वर्क है। यहाँ पर लव लाइफ की बात करें, हर्मिट एंड जजमेंट कार्ड, ये 2 कार्ड एक दूसरे को बहुत ऑपोजिट वाला कार्ड आई है, एक कंट्राडिक्टरी मैसेज है यहाँ पर। हर्मिट जो होती है, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई जैसे बहुत टाइम के बाद कोई बीमारी से उठकर बाहर आई है। एंड जजमेंट कार्ड एक रिबार्थ का कार्ड है। जजमेंट कार्ड किसी मुर्दा शरीर में जान फूंकना होती है। तो इसीलिए मैंने बताई कि कुछ ब्लॉक्ड मोमेंट थे रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस थी, वो अब ग्रेजुअली रिमूव होता हुआ दिखाई दे रही है, ग्रेजुअली, बिकॉज जजमेंट कार्ड है। हो सकता है आपकी पार्टनर थोड़ी जजमेंट क्रिएट करे, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कुछ पता नहीं चल रहा है, बात नहीं हो रही है। ये मोमेंट जो है ग्रेजुअली अब चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि जजमेंट है मतलब सडन कॉल है, सडन कम्युनिकेशन है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर सेल्फ केयर मैसेज, ग्रुप नंबर 1, सेल्फ केयर मैसेज। पार्टनर की थोड़ी हेल्थ रिगार्डिंग इशू भी आ सकती है, ग्रुप नंबर 1, हर्मिट है, जजमेंट है। ओके, दिस इज कार्ड ऑफ बैलेंस, जगलिंग टू मेनी थिंग्स एट वंस, फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ। बहुत सारी चीज़ों को लेकर जगलिंग कर रही हो, कैरियर, प्रोफेशनल फील्ड या फिर दूसरी कोई चीज़ को लेकर, थोड़ी अपने लिए भी टाइम निकालो। अवेकनिंग कार्ड 2 डिफरेंट डेक से आपके लिए आई है, रियलाइजेशन, शिफ्ट और डिस्कवरी। यहाँ पर अवेकनिंग की और एक मैसेज आपकी आई थी, तो किसी न किसी फील्ड के लिए आपकी अवेकनिंग होना ज़रूरी है, रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। यही मैं आपको बताई, जब कैप्रिकॉन में प्लैनेट आ जाता है ना, बहुत सारे प्लैनेट जब कैप्रिकॉन में आएगा, कैप्रिकॉन शनि का राशि है, एंड शनि की राशि में ना हम बिल्कुल भी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते। हम एरीज में फैंटेसी वर्ल्ड में रह सकते हैं, हम पाइसिस में रह सकते हैं, कैंसर में रह सकते हैं, बट कैप्रिकॉन में तो बिल्कुल नहीं। इट्स अ वेरी हार्ड टफ एक जोडियक साइन है, जहाँ पर पल पल आपको ठोकर खाकर सीखना पड़ता है चीज़ों को। कैप्रिकॉन इज़ अ साइन जहाँ पर एवरीडे मुझे कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाना पड़ता है। मेरे पास आइडियाज़ बहुत हैं, बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। कुछ लोग एग्जीक्यूट करते हैं बट कंटिन्यूअसली उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अगर मेंटेन करते हैं तो प्रॉफिट नहीं लेकर आ पाते हैं। तो कैप्रिकॉन जस्ट लाइक दैट, छांट मतलब एकदम से फिल्टरेशन करते हैं कैप्रिकॉन, क्योंकि कैप्रिकॉन का कहना है कि मुझे कंटिन्यूअस एफर्ट्स चाहिए। अगर आपकी शादी के घर में कैप्रिकॉन साइन बैठे हैं, इसका मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपको पार्टनर के ऊपर लगानी है, वरना रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है। जहाँ पर कैप्रिकॉन है, अगर आपकी लगन कैप्रिकॉन का है, इसका मतलब आपको अपने व्यक्तित्व को देखना है, अपनी पर्सनैलिटी को देखना है। आपकी पंचम में कैप्रिकॉन है, तो आपको अपनी पैशन, अपनी लर्निंग एवरीडे आपको सीखते रहना है। मृत्यु के पहले दिन भी आपको सीखते जाएंगे। लर्निंग प्रोसेस से आप छूट नहीं सकते। तो यही एक अवेकनिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, कुछ रियलाइजेशन यहाँ पर होगा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं नेक्स्ट रीडिंग में, वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ में 14 जनवरी को मकर संक्रांति है एंड बहुत सालों के बाद जो एक प्लानिटरी अलाइनमेंट मकर संक्रांति 14 जनवरी को एवरी ईयर होते हैं, बट इस साल थोड़ी स्पेशल है बिकॉज जिस तरह से प्लानिटरी अलाइनमेंट चलेगा इस दिन को अगर आप कुछ विश लिखते हैं, कुछ विश प्योर इंटेंशन के साथ आप करते हैं तो ज़रूर आपकी फुलफ़िल होंगे, बट इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए। किसी को हार्म करना, किसी के लिए जस्टिस मांगना कि मेरे साथ इसने किया है उसके साथ हो, ऐसा विश बिल्कुल नहीं। आपके कल्याण के लिए अगर आप कुछ विश कर रही है, कुछ मांग रही हैं, लिखिए इसको ग्रीन और येलो कलर की कम्बिनेशन की इंक से। एंड इस दिन क्या होगा, आप पर्टिकुलरली अगर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, अगर आप सुनते हैं तब भी बहुत पॉजिटिव होगी, और श्री हरि स्तोत्रम भी बहुत पॉजिटिव होगा इस दिन के लिए। ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बर्थ मंथ है एंड सभी प्लैनेट कैप्रिकॉन में अब गोचर करना शुरू कर देंगे। मेजर प्लैनेट मार्स, वेनस, सूर्य तो 14 को ही कैप्रिकॉन में आ जाएगा, बेटी की राशि में आ रही है, शनिदेव की राशि में। वेनस 13 को आएगा, मार्स आएगा 16 के आसपास। अब होगा क्या, कैप्रिकॉन शनि का राशि है, इस जगह पर ना इल्यूशन नहीं चलता है। कैप्रिकॉन की राशि में फैंटेसी लैंड नहीं है। कैप्रिकॉन का मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत डिसिप्लिन, बहुत हार्ड, जो ठोकर खाकर जीवन में सीखते हैं, कैप्रिकॉन वो राशि है। तो आप प्रैक्टिकल, जिसको हम कहते हैं ना प्रैक्टिकलिटी, तो इस नेक्स्ट 7 डेज़ की बात नहीं, अब 1 महीने के आसपास आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हर चीज़ प्रैक्टिकल अप्रोच। जो पहले इल्यूशन थी, जो पहले फैंटेसी वॉल थी, सब ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट 7 डेज़ आप ग्राउंडेड एनर्जी महसूस करेंगे हर चीज़ में। चाहे वो एक जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ कुछ अनबन की सिचुएशन चल रही थी, आप देखेंगे आइदर वो टूट जाएगा और कम्प्लीटली वो डिजॉल्व होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगा। सूर्यदेव मेनली शनिदेव के साथ बनते ही नहीं हैं, कैप्रिकॉन में वो कंफर्टेबल नहीं है, बट 10th हाउस में उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, अचीवमेंट देते हैं वो। ऊपर से मंगल भी कैप्रिकॉन में जाएगा, तो मार्स सूर्य जहाँ पर एक साथ में मौजूद, तो ऐसे व्यक्ति को हराना बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मतलब एक काउंटर अटैक के मोड में होती हैं, तो हर किसी में ही वो एनर्जी होगा। तो जुपिटर और मंगल के बीच जिस तरह से अलाइनमेंट होगा, 6ठा 8वां का संबंध हो जाएगा। इस जगह पर भी कोशिश करना होगा गुस्सा कभी हावी ना हो। जो योग बनेगा जुपिटर मंगल के साथ वो ठीक नहीं है। सूर्य मंगल कैप्रिकॉन में यहाँ पर रहेगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रहेगा, दोनों दिग्बली होंगे, बहुत अच्छी है। बट जुपिटर मंगल के बीच वो ट्राइन का संबंध नहीं रहा, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है कि व्यक्ति के अंदर क्रोध बहुत आ सकता है। प्रोटेक्शन का कार्ड दिखाई दे रही है सील्ड। नेक्स्ट 7 डेज़ में ग्रुप नंबर 2, प्रोटेक्शन मतलब आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर कुछ भी हो रही है, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड दिखाई दे रही हो और अपने आप को अच्छी तरह से डिपेंड कर रही हो, अपने आप को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रही हो। यू हैव सील्ड प्रोटेक्शन। ये बियॉन्ड कंट्रोल कोई एनर्जी जब होती है, नेगेटिव अटैक जब होती है, जैसे मान लीजिए एनर्जी अटैक होता है ना, इविल आई, नेगेटिविटी, इस टाइप की एनर्जी से भी यहाँ पर आपके लिए प्रोटेक्शन है। प्यूरिफिकेशन, गंगा स्नान, वाटरफॉल दिखाई दे रही है, यहाँ पर बहुत बड़ी कोई वाटरफॉल दिखाई दे रही है। प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट क्लिंजिंग, रियलाइजेशन। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोई भी पर्सपेक्टिव से कि मुझे ये कंटेंट नहीं देखना चाहिए, या फिर मुझे इस टाइप की मंत्र का जाप करना चाहिए, वो आपका एक रियलाइजेशन है, एक अनुभूति है, सडनली होती है। तो इस टाइप की कुछ अनुभूति आपको, अनुभव आप कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट को क्लिंजिंग करेगा, प्यूरिफिकेशन में मदद करेगा। बहुत सारे व्यूअर्स ग्रुप नंबर 2 में होली रिवर में नहाने का संभावना। ओके, चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिवर की एनर्जी है। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज़, ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 7 डेज़। थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, आई हैव 2 कार्ड्स एंड यहाँ पर 2 कार्ड आई हैं, देखते हैं क्या कार्ड आई हैं। बैलेंस। बैलेंस का मतलब यहाँ पर एक क्रो फूड के लिए वेट कर रहा था, जहाँ पर फूड नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, सीज़न का वेट कर रहा है कि स्प्रिंग आएगा, फ्रूट्स आएगा। तो बैलेंस योर लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि आप एवरीडे बहुत सुखी रहेंगे, एवरीडे हमेशा हैप्पीनेस रहेगा, तो गम भी रहेंगे, हैप्पीनेस भी रहेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है कि जिस दिन नहीं है उस दिन आप स्पिरिट के प्रति एलिगेशन लगाएंगे, ब्लेम लगाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा।
प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को भी आप बैलेंस कीजिए। दिस इज कार्ड ऑफ सैडो। शायद मैं इसी की चीज़ बता रही थी, क्योंकि यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। सैडो क्या है? नेगेटिव कुछ ट्रेड्स है आपके अंदर की। सैडो गुस्सा बहुत आते हैं आपको, आप इमोशनली बहुत टिगर्ड हो जाती हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स में चले जाते हैं। आप कुछ नेगेटिव ऐसे थॉट्स आते हैं, खुद के लिए बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट होती है। दैट इज़ योर सैडो। ये प्यूरिफिकेशन का मतलब है ये सब कुछ, मतलब आपको क्लीन हो रही है, वो सैडो से फ्री हो रही हो आप नेक्स्ट 7 डेज़ में। 2 एक्स्ट्रा मैसेजेस यहाँ पर आई हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इथोस। यहाँ पर ना कुछ जैसे लिखा जा रही है, मैंने इसीलिए आपको बताई कि आप खासकर जो विंटेज पेपर होते हैं ना, विंटेज पेपर में लिखना। यहाँ पर कुछ आप लिखिए ज़रूर, जो भी आपकी विश है, अफर्मेशन के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट विद दिस बाउंड्रीज, अपनी सीक्रेट, अपनी विश, अपनी डिज़ायर, अपने गोल को बहुत ज़्यादा ढिंढोरा ना पीटे जब तक वो एग्जीक्यूट आप ना कर दें। आपकी लाइफ में बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेडिकेशन। जो भी करोगे, यहाँ पर एक स्पेल चल रही है, जो भी करोगे विथ प्योर इंटेंशन के साथ करोगे। जो भी काम जब मिली है, आप प्रोफेशनल फील्ड में है, प्योर डेडिकेशन के साथ वहाँ काम करेंगे। आप रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर भी आपकी पूरी डेडिकेशन डिवोशन होंगे। जब जो आप करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, प्योर डेडिकेशन डिवोशन दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। मतलब कुछ छल, सुगर कोटिंग, मैनिपुलेशन नहीं है एनर्जी में। Group number 2 next 7 days. Group number 2 next 7 days. Group number 2 next 7 days. One time more spirit next 7 days. Thank you. Bottom of the deck. Navigate through eclipse of concealment, understanding cyclical nature of hidden page and outing revelation. जैसे एक्लिप्स होते हैं तो सूर्य ढक जाते हैं, लूनर हो या फिर सोलर एक्लिप्स, तो उस वक्त के लिए पूरी पृथ्वी, पूरी यूनिवर्स जानते हैं कि एक्लिप्स चल रहा है। तो उसी तरह से आपके जीवन में हो सकती है कि कुछ ऐसे एक्लिप्स मूवमेंट चल रही है। तो जस्ट वेट एंड कीप पेशेंस कि बहुत जल्दी रिवलेशन, बहुत जल्दी सूर्य मुक्त होगा, बहुत जल्दी चंद्र मुक्त होगा, तुम्हारे जीवन में भी एक अच्छा टाइम आएगा। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है। क्वाइट मोमेंट, सीक सोलस इन द साइलेंस वेयर क्लैरिटी फाइंड्स इट ट्रू वॉइस। जब आप अकेले होते हैं, कोई नहीं है, सन्नाटा है, उसी जगह पर आप डिसीजन ले पाते हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में काफ़ी क्वाइट मोमेंट आप एंजॉय कर रही हो, लेक की एरिया में, सन्नाटा में, अकेले चुपचाप बैठे हुए अपने आप के साथ। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, सीक द ट्रूथ। आप कुछ ढूंढते हुए दिखाई दे रही है। हार्ट चक्रा हीलिंग दिखाई दे रही है, हार्ट चक्रा एक्टिवेशन। कंपैशनेट आप हो जाएंगे जानवर के प्रति, नीडी पर्सन। पहले भी थे बट आप कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, बट नेक्स्ट 7 डेज़ में शायद नीडी कुछ पर्सन को, डॉग को, जानवर को कुछ ना कुछ आप देंगे, कुछ ना कुछ आप मदद करने वाले हो। सीक द ट्रूथ, आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, पर्टिकुलरली किसी पर्सन के इंटेंशन को लेकर, क्या सच्चाई है, क्या वो मुझे यहाँ पर कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर आप ढूंढ रही हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस है। कैरियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, कैरियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, कैरियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बाउंड्रीज के साथ सीक्रेट हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा ना आइसोलेट रहने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। बहुत ज़्यादा बातचीत करना, सोशलाइजेशन नहीं रहेगा। एक खामोशी है आपकी चेहरे में, एक साइलेंस है। 9 ऑफ शॉर्ट्स, किसी चीज़ का डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में किसी चीज़ के लिए, जिसकी वजह से नाइट स्लीप डिसऑर्डर। वन टाइम और स्पिरिट, आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा किसी चीज़, पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर, उसके आउटकम को लेकर, होगा या नहीं। दिस इज़ 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। 8 ऑफ कप्स का मतलब जो चला गया, जो हो गया, जो छोड़ना पड़ेगा या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, ऐसे किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। कोई अतीत को लेकर, पास्ट को लेकर नॉस्टैल्जिक मोमेंट दिखाई दे रही है। Okay, what's about your career work, health, spirituality and love life?
देखते हैं आपकी कैरियर वॉक। दिस इज़ लवर्स एंड द मून कार्ड। देखिए यहाँ पर ना कुछ देखिए सेल हो रही है, कोई प्रॉपर्टी सेल पे लगा है, तो ये हस्बैंड वाइफ इसको बाय करने वाला है। एंड दिस मून कार्ड अनसर्टनिटी। नेक्स्ट 7 डेज में कैरियर वॉक फील्ड की जगह पर आप देखेंगे, जैसे आप अगर सेल डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, कोई स्कीम सेल करना पड़ता है आपको, उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी क्रिएट हो सकती है। मतलब आप कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो बट उतना फीडबैक आपको नहीं मिल रही है। लास्ट मोमेंट में जाकर, जैसे मान लीजिए कोई घर सेल हो रही है, आप रुका रहे, आप लैंड रिगार्डिंग कुछ काम काज करते, लास्ट मोमेंट में जाकर कुछ ना कुछ ऐसे द्वंद्व बायर्स के माइंड में शुरू हो गया। वो कह रहे नहीं अभी रहने दीजिए, बाद में जाकर खरीद लेंगे, तो आपका काम यहाँ पर थोड़ी रुक गया, अटक गया। इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी बार बार क्रिएट होने की संभावना है, क्योंकि मून जहाँ पर हो उस जगह पर अननेसेसरली इल्यूशन, भ्रम क्रिएट कर देते हैं। मून की एनर्जी में हम श्योर नहीं हो पाते हैं। ये सूर्य नहीं है कि प्रकाश दे देगा, ये बहुत रोशनी दे देगा, हमें सब कुछ दिखने लगेंगे। चंद्र की रोशनी में इल्यूशन, भ्रम क्रिएट होता है, हमें पिट होल दिखाई नहीं देते हैं। तो जिसकी वजह से जो चीज़ मुझे चाहिए थी उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा भ्रम क्रिएट हो रही है। मुझे फीडबैक चाहिए, मुझे अल्टीमेटली रिजल्ट, आउटकम चाहिए, उस जगह पर बहुत ज़्यादा इल्यूशन। और कुछ ऐसा भी हो सकती है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको मेल सेंड करना है, आपने गलत मेल सेंड कर दिया, आपको किसी को मेल सेंड करना था, किसी और को सेंड कर दिया। इस टाइप की चीज़ से बचिएगा। आपकी हेल्थ की अगर बात करें, दिस इज़ द नाइट ऑफ शॉर्ट्स। हेल्थ की जगह पर भी यार्ड एलिमेंट में बैलेंस कीजिए। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स जो होते हैं ना, क्विक फीवर को दिखाते हैं। मतलब सडनली में आप 10 लोगों की भीड़ में हैं, एक व्यक्ति को फीवर है, तो बहुत जल्दी नाइट ऑफ शॉर्ट्स उसको एब्जॉर्व करेगा। ओके, तो आपको मार्क्स हो या फिर प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लेना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज में। भीड़ की जगह पर आपको प्रिकॉशंस ज़रूर लेना चाहिए। ग्रुप नंबर 2 देखिए सन कार्ड आई है, थैंक गॉड, स्पिरिचुअलिटी में आई है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में देखिए बहुत सारे लोगों को खाना दिया जा रहा है, जैसे कोई पार्टी फंक्शन चल रही है, तो नेक्स्ट 7 डेज में फूड दीजिए नीडी पर्सन को या फिर जानवर को। दैट्स योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, दैट्स योर रिलीजियस वर्क। ओके, देखते व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड द हर्मिट कार्ड। जैसे यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग लिया जा रही है या फिर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 लेडी हैं, ये व्यक्ति इससे कुछ पूछ रही है, जैसे मेंटर है, गाइड है। एंड द हर्मिट कार्ड, ब्लॉक्ड मोमेंट। तो नेक्स्ट 7 डेज में अपने प्यार मोहब्बत को लेकर पूछा जा रही है, क्या होगा, क्या वो लौट कर आएगा, क्या मेरे रिश्ते बनेंगे। इस टाइप की सिचुएशन चल रही है, बट देयर इज़ नो क्लैरिटी हियर। कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कंक्लूजन नहीं मिल रही, इसलिए शायद आप पूछ रहे हो कि क्या वो लौट कर आएंगे। तो कोई मदद करे, कोई है रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है, मेंटर, गाइड, एल्डर्स, टीचर और दोस्त। कोई ना कोई यहाँ पर इस मोमेंट को लेकर आपको कोई सलाह परामर्श दे रही है, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, इस चीज़ को लेकर हो सकती है, आप परामर्श ले रही है, आप गाइडेंस ले रही है। यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है आपके लिए? ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है? ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है? गिव लेस फक, द लेस यू गिव ए फक द हैप्पियर यू विल बी। जितनी ज़्यादा आप दूसरों की जगह पर इंटरफेरेंस कम करेंगे, दूसरों की रिलेशनशिप हो, दूसरों के जीवन को लेकर, आप खुद को लेकर रहिए। नेक्स्ट 7 डेज में आप रहेंगे भी वही, क्योंकि बहुत सन्नाटा सा एक एनर्जी मुझे महसूस हुई, लेक वाला मोड नज़र आए, क्या बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए। एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन, समवन विथ हेवी इन्फ्लुएंस फ्रॉम ए पास्ट लाइफ इज विथ यू। मैं यही आपको शायद बोल रही थी, कुछ पास्ट नॉस्टैल्जिक मोमेंट, पास्ट कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको फ्लैशबैक करते हुए दिखाई दे रही है, आप छोड़ नहीं पा रही हो। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपकी बर्थ मंथ। एंड मकर संक्रांति में सूर्य कैप्रिकॉर्न में जाएगा, अपनी बेटी की राशि में प्रवेश करते हैं कैप्रिकॉर्न में, जहाँ पर उनको डायरेक्शन, स्ट्रेंथ मिलती है कालपुरुष की कुंडली में। वैसे सूर्य इस शनि में बहुत ज़्यादा बनते नहीं हैं। मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे 16 जनवरी को, वेनस कर देंगे 13 को। तो 3 प्लैनेट फिर से मूव करी है कैप्रिकॉर्न में। पहले धनु में थे, अब कैप्रिकॉर्न में जा रही है। धनु राशि में एडवेंचरस जर्नी हो सकता है, धनु राशि में हम ट्रैवल करते हैं, बहुत कुछ चलता है लाइफ में, बट कैप्रिकॉर्न शनि का राशि है। जब कोई प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में बैठ जाता है ना, वो प्लैनेट की एनर्जी कम्प्लीटली प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड अप्रोच के साथ चलता है। इतनी सारा प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में जाने वाला है, जहाँ पर 2 प्लैनेट को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा, सूर्य एंड मंगल को।
तो ये कहीं ना कहीं आपकी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत बढ़िया होगी, बट गुस्सा को कंट्रोल में रखिए। एंड कैप्रिकॉन शनि के राशि, यहाँ पर ना फैंटेसी वर्ल्ड नहीं चलता है, प्रैक्टिकल अप्रोच। जो पास्ट में इल्यूशन थी सब ब्रेक हो जाएगा। ये सब नेक्स्ट 7 डेज़ की बात नहीं है, ये चलेगा अभी अपकमिंग 1 मंथ तक। इस सिचुएशन है जहाँ पर आप हर वो चीज़ को आप ना एक ग्राउंडेड लेवल पे आप अप्रोच करोगे कि अब प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो, रिलेशनशिप में हो, कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर हो। देयर इज़ नो इल्यूशन, नो फैंटेसी वर्ल्ड। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन एक अलाइनमेंट होगा प्लैनेट का, एंड जहाँ पर वेनस जो है सूर्य के बहुत क्लोज चल रहा है। इस टाइम फ्रेम में आपकी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही है, ईगो क्लैश चल रही है, आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि वेनस मैरिटल लाइफ की कारक प्लैनेट भी है। एंड सूर्य गवर्न करे, सूर्य उसको कंबैस्ट कर चुका है, जिसकी वजह से ईगो क्लैश होना, अननेसेसरी पिता के साथ वाद विवाद बढ़ना, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उस जगह पर आपको केयरफुली हैंडल करना है सिचुएशन को। दूसरी 14 को प्लानिटरी जो अलाइनमेंट हो रही है, ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बढ़िया है। विष्णु सहस्त्रनाम, श्री हरि स्तोत्रम आप सुन सकते हैं या फिर पाठ कर सकते हैं। उस दिन कोशिश कीजिए कि ग्रीन और येलो कलर की इंक्स आप अपनी डायरी में हो सकती है या फिर एक पीस ऑफ पेपर में अपनी विश को एफर्मेशन के फॉर्म में लिखिए। एंड बहुत अच्छा होगा आप नारायण और श्री कृष्ण से जुड़े कुछ मंत्र आप लिखें एंड उसको फोल्ड कर कर आप अपने सैक्रेड प्लेस में रख सकती हैं और आप डायरी में उसको लिख सकते हैं, बट एफर्मेशन के फॉर्म में। जैसे ऑलरेडी आपका हो चुका है वो चीज़, मुझे गाड़ी चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी बॉट दिस कार, ऑलरेडी मैं हो चुकी है वो काम। तो ऐसा नहीं कि मुझे दीजिए, मुझे मांगनी है, ऐसा नहीं करना है। आपकी ऑप्शन कार्ड है सोर्स। देखिए कुछ मांगा जा रही है, बड़ी ग्रेटफुल एंड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस मुझे करता हुआ दिखाई दे रही है यहाँ पर। देखिए जैसे कुछ एलिगेशन नहीं है स्पिरिट के प्रति, कुछ ब्लेम में नहीं लगा रही हूँ, जो मिली है अब तक जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो सोर्स के प्रति थैंक यू बोलना, एक थैंक यू थॉट की पोर्टल में आना नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड देखिए सूर्य जिसको लेकर मैं बात कर रही थी, पितामह भीष्म का जीवन दक्षिणायन जब था, दिसंबर के आसपास के महीने में जब युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने प्राण त्यागा था जब सूर्य मकर में आई। सो ये जो टाइम होती है सूर्य मकर जो उत्तरायण है, ये मतलब लगभग 6 महीने के आसपास रहता है। तो जब ये रहता है योगी के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, जीवन त्याग ना हो, इस समय ये जो समय रहता है ये बहुत फ्रूटफुल रहता है, वाइब्रेशन बहुत हाई रहता है। तो यहाँ पर देखिए सोर्स के साथ आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है चेंज। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक चेंज, एक सीज़न का चेंज है। जैसे विंटर से स्प्रिंग सीज़न आते हैं, स्प्रिंग से समर आएगा, ये जो सीज़न का चेंज होगा आपके लिए, कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। ये सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज़ की बात नहीं हो रही है। देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 7 डेज में। 1 टाइम ऑफ स्पिरिट नेक्स्ट 7 डेज। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इस टाइम फ्रेम में करना बहुत पॉजिटिव रहेगा। ओह माय गॉड, ग्रुप नंबर 3 समर सीज़न, कमिंग समर सीज़न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अप्रैल मई का महीना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत बड़ी कोई चेंज यहाँ पर आ रही है। समर आने का मतलब है सूर्य आना, है ना। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ब्लेसिंग्स, एंड सूर्य गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, पिता है। सूर्य की जगह पर ब्लेसिंग्स का मतलब है आपके लिए यश, लेगासी, प्रतिष्ठा आ रही है समर के सीज़न में। अप्रैल मई में मई के इस सीज़न में सूर्य एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स उस टाइम फ्रेम में हैं। देखिए मैजिक कार्ड आई है, कैंडल्स। तो मैं यही बोल रही थी कि जो टाइम फ्रेम चल रहा है, इस टाइम फ्रेम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी फुलफिल होते हैं। शर्त एक ही है, प्योर इंटेंशन होना चाहिए, किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। आपकी विश दूसरों को हार्म कर रही है ऐसा विश मत मांगिए, वरना ये डेफिनेटली आपके लिए एक नेगेटिव कर्मा यहाँ पर क्रिएट करेंगे। देखिए सिक्योरिटी का कार्ड आ रही है। एक ऐसा एनवायरनमेंट को दिखाया गया है जहाँ पर एक पेट है जो बड़ी बड़ी शांति से सो रही है। घर में एक वार्म कोजी वेदर यहाँ पर अंदर दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी मतलब स्टेबल एंड सिक्योर एक एनवायरनमेंट नेक्स्ट 7 डेज में। ओके,
लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3, घर को सजाते हुए दिखाई दे रही है, घर को डेकोरेट करते हुए। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट। नेक्स्ट 7 डेज में सूर्य की एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 2 कार्ड ऑटोमेटिकली आए यहाँ पर, देखते हैं क्या मैसेज है। बिहाइंड द वेल, वेलकम अनसर्टनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड बी ओके विथ नॉट नोइंग। कभी कभी ज्ञान दुखों का कारण, अज्ञानता जीवन का ढाल बन जाता है ना। तो यहाँ पर कुछ बोला जा रही है कि कुछ चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज में हो सकते हैं जहाँ पर आप अनसर्टन हैं, आप श्योर नहीं हैं कि करूँ ना करूँ, येस बोलूँ नो बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रही है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर अनसर्टनिटी है, लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करो। वॉकिंग unscathed, you are fortunate trap was laid out for you but you were too smart to fall for it। आपके लिए कोई पीठ होल बनाने की कोशिश करेगा नेक्स्ट 7 डेज में, ताकि आप गड्ढे में फंसो, आपको गिराया जाए, आपको मड में फंसाया जाए, आपका चैरियट रुक जाए। बट यू आर टू स्मार्ट, मतलब आपका बुद्धिमत्ता, आपकी इंटेलिजेंसी इतनी स्ट्रांग है कि आप बहुत ईजी उस ट्रैप से बाहर आ जाओगे। Next, with this, fully immersed, everything you want is all around you, just waiting for you to see it। जो तुम मांग रहे हो बहुत जल्दी तुम्हारे पास आएगी। जस्ट अनुभव करो, जस्ट ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। वट एवर आई हैव नाउ, आई फील ब्लेस्ड। लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। कैप्रिकॉर्न एक ऐसा राशि है जहाँ पर कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाना पड़ता है एवरी डे। तो इतना सारा प्लैनेट जब आएगा ना, तब आप देखेंगे एक महीना जो जाएगा ना, एक महीने में आप बिल्कुल भी इल्यूशन में नहीं है। आप बिल्कुल आप हर जगह पर जहाँ पर आपकी कैप्रिकॉर्न साइन बन रही है आपकी कुंडली में, उस जगह पर आप एफर्ट्स लगा रहे हो। अगर माँ के घर में आ रही है, 4th हाउस में आ रही है, तो माँ को सेवा करना पड़ रही है, माँ की यहाँ पर जतन आपको करना पड़ी है। माँ की कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू की वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ी, एवरीडे वहाँ पर एफर्ट्स लगाना पड़ रही है आपको। कंट्रोल एंड बॉटम ऑफ द डेक में है वेल डिजर्व रिवॉर्ड। देखिए यहाँ पर पीछे सैटर्न बिल्कुल उसी एनर्जी को ही दिखाते हैं। यहाँ पर नंबर 8 देखिए, पीछे कोई है कंट्रोल। मैं यही आपको बोल रही थी कि आपकी सेक्सुअल थॉट बहुत ज़्यादा हाई है, आप बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, आप बहुत गलत कंटेंट देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, लुक दिस आइज हियर, सब कुछ कंट्रोल हो रही है। सब मतलब जैसे होता ना कि पिता जब शासन करते हैं, पिता जब आपको डांटते कि नहीं करना है, आपकी माँ आपको बुला रही है, आप 2-3 बार इग्नोर कर सकते हैं, बट आपके घर में फादरली कोई फिगर आपको बुला रहे हैं, आप तुरंत चले जाते हैं, आप वेट नहीं करते हो कि 2 बार बुलाएंगे तो आप पीटेंगे। तो सैटर्न जस्ट लाइक दैट कि दोबारा मैं बुलाऊंगी नहीं, आप दोबारा अगर मुझे बुलाना पड़ा तो मैं पीटूंगा तुम्हें। तो कंट्रोल इस एनर्जी को दिखाएगी, जैसे आप किसी चीज़ से डर रहे हो कि नहीं, एक रियलाइजेशन मुझे नहीं करना चाहिए। वेल डिजर्व रिवॉर्ड भी दिखाई दे रही। देखिए 8-9 बैक टू बैक आई है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो काम आपने पास्ट में की है, वो छोटी मोटी कुछ ब्लेसिंग्स आपको नेक्स्ट 7 डेज में दिखेगा। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है करियर वर्क फील्ड में, उस जगह पर भी आपके लिए तारीफ होंगे। नेक्स्ट 7 डेज करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3 करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज। 2 कार्ड आई है, मैं 3 कार्ड आई है, मैं देखूंगी। दिस मून कार्ड इज हियर, ओके। नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट, करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। मून अनसर्टनिटी है, मून साइकिक पावर भी है। देखेंगे क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आई हैं। मून की कार्ड आई है एक्स्ट्रा मैसेजेस में, हैंगमैन, बैक टू बैक वाटर साइन, लवर्स कार्ड एंड एस ऑफ कप्स। ओके, किसी पार्टनर को लेकर और घर खरीदने के मामले में, प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में आप बहुत ज़्यादा लैग देख रही है, डिले देख रही है, या फिर चीज़ें नहीं बन रही हैं, क्योंकि मून एंड हैंगमैन दोनों ही सस्पेंडेड पॉज एक मोमेंट को दिखा रहे, जहाँ पर यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि हो क्यों नहीं रहा है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर एक घर सेल पे लगी हुई है और आपकी शादी हो सकती है, पार्टनर पर्टिकुलर कोई पार्टनर के लिए हो सकती है, बट एस ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज कमिंग। एक एक्स्ट्रा मैसेजेस में आई है। इट्स नॉट अबाउट नेक्स्ट 7 डेज, एक आपकी एनवायरनमेंट, आपकी करंट सिचुएशन रिगार्डिंग मैसेज आ रही है। जिस चीज़ की लैग देख रहे हो, डिले देख रहे हो, इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। दैट्स द एस ऑफ कप्स विथ लवर्स। लेट मी चेक, देखते हैं
व्हाट्स अबाउट योर बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको यही बोल रही, दैट इज़ प्योर कैप्रिकॉर्न एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत, हार्ड वर्क, जहाँ पर मुझे आउटकम की पता ही नहीं है। मनी मेरी बाय प्रोडक्ट हो चुकी है, मैं इतना काम कर रही हूँ, मनी ही मेरी बाय प्रोडक्ट है। मुझे पता नहीं कितनी अकाउंट में आ रही है, बट मैं बस काम किए जा रही हूँ। दैट्स द 8 ऑफ पेंटिकल्स। हार्ड वर्क, मेहनत, एफर्ट्स लगाना बहुत ज़्यादा। करियर, वर्क, health, spirituality, and love life. Let's see. And look, this the bottom of the deck. This is the 9 of Pentacles. Someone is like waiting for something. कुछ आ रही है, कहीं चली आई है शायद, जैसे कोई खाना बना कर रेडी है, गेस्ट की वेट कर रही है। सो एक वेटिंग मोड नज़र आ रही है, बट ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। करियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। करियर वर्क फील्ड की जगह पर आप काम काज करिए, बट बहुत जैसे मान लीजिए आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं और आप किसी जगह पर फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, बट आप साइड बाय साइड आपको कुछ करने का मन कर रहा है कि ये काफ़ी नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ पैशन रहना चाहिए साइड बाय साइड, क्योंकि काम कर कर मुझे एग्जॉस्टेड हो रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। तो साइड बाय साइड मुझे बच्चे के लिए टाइम देना है, साइड बाय साइड मुझे कुछ और भी करना है। तो इस टाइप की कुछ आइडियाज़ थोड़ी आता हुआ दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। देखिए आपकी हेल्थ की अगर बात करें, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। वार्म वेदर, कोजी वेदर दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर फायर एलिमेंट दिखाई दे रही है। आप मंदिर में, गिरजा में, किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस में फायर एलिमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ दीजिए, जैसे दिया, मोमबत्ती ऐसे दीजिए। घर में भी बर्न कीजिए कैंपर को नेक्स्ट 7 डेज़ में। ग्रुप नंबर 3 एंड आपकी बॉडी में, जैसे देखिए बॉडी अभी बहुत ड्राई हो जाती है ना, अभी विंटर सीजन चल रही है, तो प्रॉपरली हाइड्रेट कीजिए बॉडी को, ओके। पानी पीते रहिए और लिक्विड। यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में जस्टिस कार्ड आया हुआ है। देखिए सैटर्न का एनर्जी है ये, तो स्पिरिचुअलिटी में जब सैटर्न की एनर्जी होती है, हम नाम जप से भी ज़्यादा हम कर्म पर बिलीव करते हैं, धर्मा कर्मा योग, कि जहाँ पर मैं कुछ लोगों की मदद करूँ, दैट्स माई स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पर मैं दिन भर बैठे बैठे नाम जप नहीं कर रही हूँ, मैं दान भी कर रही हूँ, मैं भोग भी कर रही हूँ, दान भी कर रही हूँ। बेसिकली ये वो एनर्जी है। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, दिस इज 10 ऑफ कप्स एंड नेव ऑफ चैलिसेस, दिस इज पेज ऑफ कप्स। देखिए मैरिज की बात हो रही है, 10 ऑफ कप्स, देखिए मैरिज फंक्शन चल रही है यहाँ पर, एंड द पेज ऑफ कप्स। बट पेज ऑफ कप्स बहुत फिकल माइंडेड, इमेच्योर है। यू सी इन नेक्स्ट 7 डेज समवन इज़ वेरी इमेच्योर, आपसे ज़्यादा मेच्योरिटी उसकी नहीं है, उसकी एनर्जी बहुत फिकल माइंडेड है, इमोशन बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा है। बट डेफिनेटली देर इज़ अ ऑप्शन हेयर, बट विद द 10 ऑफ कप्स, फैमिली में कोई गेस्ट आना, फैमिली में घर में कोई रिश्ता वगैरह लेकर आ सकती है, मैरिज को लेकर इनिशिएशन लेना, मैरिज को लेकर इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना हो सकती है। बट यू फील समवन इज़ वेरी इमेच्योर, जो आपको थोड़ी तकलीफ दे सकती है कि पर्सन इस तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रख रहा है जिस तरह से मैं रख रही हूँ। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 क्या गाइडेंस है, वन टाइम मोर स्पिरिट। आस्क यू एंजल, आस्क योर एंजल, सीक द डिवाइन, योर एंजल वांट टू सपोर्ट यू। ओके, आप डिवाइन पर्टिकुलरली आपको बोला जा रहा है, कोई एंजल है जो आपको मदद करना चाहते हैं, अवेलेबल है। जस्ट कॉल दिस पर्टिकुलर एंजल। अगर आपको नाम भी नहीं समझ आ रही है, सिर्फ एंजल कर ही आप उनको कॉल कर सकते हैं विथ प्योर इंटेंशन एंड डिवोशन। बॉटम ऑफ द डेक में है हैव फेथ, रिमूव द डाउट्स एंड क्वेश्चन, यू आर रेडी टू स्टेप इनटू योर ब्लेसिंग्स एंड क्लेम व्हाट इज ऑलरेडी योर्स। सो जो प्रोसेस तुम्हारी लाइफ में चल रही है, ट्रस्ट रखो, बहुत जल्दी और भी सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने जा रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में। नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।